चाहती हूँ, आपके जोश की मैं कायल हो गई हूँ। उत्साह और जोश हो तो आप जैसा हो। आप लोग बुलाते हैं अतिथियों को और उनसे कोई प्रेरणा लेना चाहते हैं, लेकिन आपका जोश और उत्साह मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। और मुझे आपसे सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस युवा दिन के साथ, किस जोश के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं जानती हूँ कि जिस अवस्था से आप गुजर रहे हैं वहां पर भाषण सुनना बहुत अच्छा नहीं लगता। जब मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हूँ, और अपने पिता के साथ बचपन में कार में बैठकर किसी सभा में जाना नहीं चाहती थी। क्या मुझे पता है वहाँ भाषण सुनना पड़ता है, और अब सहयोगी बाजी के माइक मेरे हाथ में ही आ गया। मैं खास तौर से आपको ये कहना चाहती हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सही वक्त में सही निर्णय लेना बहुत अति आवश्यक है। आपके जीवन का एक ध्येय होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, और उससे भी कहीं ज्यादा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधना और संघर्ष करने का जज्बा होना चाहिए। अर्जुन की तरह वो मछली की आंख और बस वो लक्ष्य, और बीच में कोई भटकना नहीं चाहिए। इस तरीके से दृढ़ मन आपका होना चाहिए। एक बार जीवन की अवस्था निकल जाए और चूक हो जाए तो समय बाद में आपको मौका नहीं देता। इसलिए अपने भविष्य को संवारने के लिए अच्छा निर्णय लें, उसकी प्रति बड़ी कर्मठता से कार्य करें। ये आपको मैं कहना चाहती हूँ। The second thing that I want to tell you extremely important is health. Please be very careful towards your health, क्योंकि आप आने वाले भविष्य के हैं। आप आने वाले भारत का नया निर्माण करेंगे। आने वाला वक्त युवाओं का और महिलाओं का है। आने वाला वक्त मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ आपका और मेरा है, और इसे हमें साथ से कंधा मिलाकर अपना भविष्य बनाना है। और वो तभी हो सकता है जब आपकी एक निरोगी काया हो। व्यायामशालाओं में जाएं, अपना एक करिकुलम एक्टिविटी रखें और संयमित हिसाब से अपनी जीवन शैली को बनाए। I would also like to address these beautiful girls here, especially बेटियां भी लड़ सकती है सम्मान की लड़ाई। इसका उदाहरण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का गौरव दिलाने वाली कृष्णा जी, जिन्होंने बता दिया कि इस पुरुष प्रधान के अंदर महिलाएं क्या कर सकती है। मैं लड़ रही हूँ। मेरे जीवन के अंदर मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मुझे ऐसी विपरीत स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा। बड़े महफूज माहौल से पल भरकर आई हूँ, और कोई जरूरत नहीं थी कि घर की छाया से बाहर इन काटिले रास्तों पर निकलूं। बट जीवन तय कर देता है कई रास्ते, और जज्बा मेरे पिता की परवरिश थी, और किसी कमजोर मौके पर मेरे चेहरे पर कभी शिकंद नहीं आई। मैं मेरे पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी इस पटल से कि जब कोई बात करता है कि लड़का लड़की की परवरिश में फर्क नहीं होना चाहिए, मुझे उसका समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे मेरी परवरिश में फर्क का एहसास नहीं होने दिया। और मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक लड़की को वो परवरिश मिलनी चाहिए। मेरे पिता संघर्ष कर रहे हैं, कंधा मिलाकर मैं मेरे पिता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि दृढ़ता से मुझे पूरा विश्वास है इस मुहिम में हम और राजस्थान का समस्त किसान दोबारा मजबूती से उठकर नेतृत्व करेगा। राजस्थान के किसान के लिए हम बुलंद आवाज बनेंगे, एक सशक्त आवाज बनेंगे। आश्वासन आपको देना जवानी और दौलत हमेशा रहती नहीं है, ये खो जाती है, लेकिन उम्र भर दोस्त साथ चलते हैं। आप इस प्रांगण से, इस विश्वविद्यालय से जब अपना
कार्यकाल अपनी पढ़ाई पूरी करके जाएंगे तो अनेक बहुत स्वर्णिम मेमोरीज अपने साथ लेकर जाएंगे। आप ऐसे दोस्त बनाकर जाएंगे कि जीवन में हमेशा आपके साथ, आपके सुख दुख में वो काम आएंगे। सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। और मैं यहाँ से एक चीज इन युवाओं को बहुत खास कर कहना चाहती हूँ। आपसे कुछ ही साल बड़ी हूँ, अभी कॉलेज थोड़े टाइम पहले करके निकली हूँ। मैं समझती हूँ आपकी मनोदशा को जानती हूँ, और वहां पे बैठा प्रत्येक युवा के मन में, अंदर आत्मा में क्या चल रहा है, इसको भी मैं समझती हूँ। कुछ बनना, कोई लक्ष्य रखना बहुत अच्छी बात है। उस लक्ष्य के प्रति काम करना बहुत अच्छी बात है। एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है। महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना बहुत गलत बात है। To be ambitious is extremely good. It takes you in a good direction. But to be over ambitious is not good. It takes you in a negative direction. All those students who want to become king overnight, I want to tell you, there's no shortcut. You will have to do hard work. आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, और रातों रात राजा बनने के ख्वाब छोड़ दीजिए। उसे सिर्फ खट्टा मिलता है, वो राजा नहीं बनता है। मेरे पिता जब सक्रिय राजनीति में, विधानसभा की जब उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी, उससे पहले 35 साल उन्होंने संघर्ष किया। वो परशुराम मदेरणा के पुत्र थे और 36 भोग की थाली आगे लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता चुना। वो ढानी से ढानी अपने पैरों से नापना चाहते थे और उसके बाद आगे आना चाहते थे। और उसी का कारण है कि समस्त किसान मेरे परिवार के साथ चट्टान की जैसे खड़ा है। कठिनाइयां बहुत आएंगी, अगर आपके दिल में मजबूती है तो हर चट्टान को आप पार कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये मेरे जीवन का मूल मंत्र है और 4 लाइन में आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। और ये प्रत्येक व्यक्ति का मूल मंत्र होना चाहिए, वो चाहे कोई सी भी अवस्था, उम्र की कोई सी भी अवस्था में हो। हमारे माता पिता हमारे पृथ्वी के सबसे बड़े प्रत्यक्ष देवता हैं। माता पिता की सेवा करना हमारे जीवन की सबसे बड़े सौभाग्य है। ईश्वर है या नहीं मैं नहीं जानता। मेरा लगाया भोग को पीता नहीं, मेरा लगाया भोग को खाता नहीं। ईश्वर ने कभी नहीं पिया, कभी नहीं खाया। माता पिता ने प्रत्यक्ष पिया है और खाया है। उनके आशीर्वाद से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। मैं प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र को और इस प्रांगण में बैठे प्रत्येक जने को कहना चाहती हूँ कि माता पिता की सेवा से उत्तम कोई काम नहीं हो सकता। और आपकी और मेरे पूर्वजों की संघर्ष की कहानी को जानना अति आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहां से आ रहे हैं, हमारी जड़ें क्या हैं और हमारा भविष्य उसी के ऊपर है। और मैं बहुत सी सभाओं में गई हूँ, अनेक सी सभाओं को संबोधित किया है और बहुत सी युवाओं की सभाओं में भी गई हूँ। लेकिन आपको आखिर में ये कहना चाहती हूँ, सभा हो तो डूंगर विश्वविद्यालय की जैसी हो, नहीं तो नहीं हो। आपकी पुनः मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने इतना मान सम्मान और प्रेम दिया, इसका मैं अंतरात्मा से आभार प्रकट और शुक्रिया करना चाहती हूँ। और खासकर विजय पाल जी को कहना चाहती हूँ कि आयोजन हो तो ऐसा हो, नहीं तो नहीं हो। आप इसके धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।